व्यू देख रहे हो ना भाई, ये है घांगरिया विलेज का। और इवन गुरुद्वारा साहिब गोविंद धाम सामने ही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। धीरे धीरे मौसम खुल जा रहा है भाई, हम भी वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ निकल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है घांगरिया विलेज से 4 किलोमीटर ही वैली ऑफ फ्लावर्स है। पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपये चार्ज है एंट्री फीस। यहाँ पे एंट्री कराते हो, चेकिंग कराते हो और फिर आगे तरफ निकलते हैं भाई। शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे फ्लावर्स देखने को ना मिले। इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है कि क्या बताऊँ। और इतने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है ना कि मैं भी हैरान हो रहा हूँ भाई। ये फ्लावर कहाँ से आ रहे हैं। ये भी ब्लूम होने वाले हैं पर बड़े मस्त नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक तो ब्लूम हो चुके हैं। जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक फ्लावर्स है। बस दिल ये वादी और यादों का जो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो सुबह सुबह गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक के आ चुके हैं। इवन प्रसादा भी छक लिया है भाई। और आज हम निकल रहे हैं अपना वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक की तरफ। बेसिकली ये ट्रैक होने वाला 40 किलोमीटर्स का, जिसके अंदर पहले पड़ाव पे हमें 14 किलोमीटर्स ट्रैक करके घांगरिया गांव तक पहुंचना है, जिसे गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब भी कहा जाता है। तो उस एरिया तक पहुँचने के लिए आज हमें ट्रैक करना है भाई। और सुबह सुबह निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ भाई। प्लेजेंट सी मौसम हो रखा है भाई। इवन देख सकते हो बारिश का कोई मौसम नहीं है, मौसम पूरा खुला हुआ है और धूप निकली हुई है। यहाँ पे हल्की हल्की मीठी मीठी गर्मी हो रखी है। पास में ही टैक्सी स्टैंड है जिससे अपन हम जाने वाले हैं पुलना गांव तक। और पुलना गांव के बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। पुलना गांव यहाँ से मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर दूरी है और आराम से वहाँ तक गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं भाई। 60 रुपीज़ का रेंट पड़ता है अगर गाड़ी पूरी फुल है, नहीं तो आपको एक अपनी प्राइवेट गाड़ी करके भी जाना पड़ सकता है। 600 रुपये की गाड़ी पड़ती है अगर आप लेट उठ के पहुँचो तो। बाकी हम टाइम से चलते हैं भाई, अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके दिखाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स का। आ चुके हैं अपनी टैक्सी के अंदर जिससे हम पुलना गांव तक जाने वाले हैं। भैया यहाँ से पुलना गांव कितना दूर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हमारा यहाँ गाड़ी से पूरा सफ़र होने वाला है भाई। बाकी फिर उसके आगे हम पूरा ट्रैक करने वाले हैं। ट्रैक के लिए हमने साथ में अपने साथ एक स्टिक रखी हुई है भाई। और इवन रेनकोट भी रखा है। ये बहुत नेसेसिटी है। अगर आप ट्रैक करने जा रहे हो तो आपके साथ रेनकोट ज़रूर होना चाहिए। स्टिक आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे स्टिक आपको फ़ायदे के लिए होती है, कोई नुकसान नहीं है। आपको सपोर्ट मिलता है, हाथ से भी आप ट्रैक को इजीली कर पाते हो फिर, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। स्टिक भी अपने साथ ज़रूर रखना भाई। आज मैं गाँव तक जो कि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर टैक्सी रहती है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो 10 लोगों के तो आपसे पर हेड 60 रुपीज़ दिया जाता है। और अगर आप स्पेशल कर लिए तो भी आपको 60 रुपये तो यहाँ से 4 किलोमीटर से कम जाओगे। हाँ, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर यात्रा आ रहे हो तो साथ में अपने एक रेनकोट जरूर रखना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी बदलता है तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो अपने साथ एक रेनकोट रखना। वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारे यंगस्टर्स ही आ रहे हैं यात्रा मार्ग के अंदर, क्योंकि बेसिकली वैली ऑफ फ्लावर्स ना इस वक्त ओपन हुई है और इस टाइम पीरियड पे वैली ऑफ फ्लावर्स में ब्लूम किए हैं फ्लावर्स। तो सारे जितने भी ट्रैकर्स हैं, जितने ट्रैक करने का शौक है, वो इस टाइम पीरियड ही आते हैं भाई। बाकी अभी हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सिख संगत इसमें बहुत कम है कंपेरेटिव टू यंगस्टर्स जो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आ रखे हैं भाई। पर ये नहीं है कि वो नहीं है, सामने आप देख सकते हो 2 निहंग से खा रहे हैं भाई। और ऐसे और भी आ रहे हैं पर है क्वांटिटी उनकी इसमें कम। जितनी यात्रा के टाइम रहती है ना उतनी नहीं है। पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल कम भी नहीं है। अभी अच्छा टाइम है आने के लिए सब लोगों के लिए। अगर हेमकुंड साहिब यात्रा भी करना चाहो तो भीड़ बहुत कम है, तो सबसे अच्छा टाइम यही है। बाकी चलते हैं ऊपर की तरफ ट्रैक करते हैं आराम से। सो ये रहा लास्ट स्टॉप पुलना गाँव का। यहाँ पर बाइक आगे खड़ी होती हैं, इसके बाद पैदल चलते हैं। पीछे टैक्सी स्टैंड में हमें टैक्सी स्टैंड से उतार दिया गया था। बाकी आगे हम ट्रैक करेंगे पूरा। सो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ट्रैक, यहाँ तक रोड आती है और ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है भाई। घोड़े खच्चर भी आपको वहाँ ऊपर स्टैंड है वहाँ से मिल जाते हैं। बाकी पैदल ट्रैक करने का मज़ा अलग ही होता है। इस टाइम पीरियड पे ना वैसे रास्ता बिल्कुल साफ़ है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से पैदल ट्रैक करने में मज़ा आएगा भाई। क्योंकि भीड़ कम है ना, घोड़ों की भी भीड़ कम है, लोगों की भी भीड़ कम है, इसलिए।
वैसी संगत कम हो गई अभी यात्रा करते समय ना, हाँ जी अभी वैसी संगत घट हो चुकी काफ़ी। हाँ परसों ही गए बड़ी संगत अच्छा बहुत घट टकरी है बारिश बुरिश का करके है ना हाँ बारिश भी बहुत हुई ना इसलिए। उधर बहुत बारिश है जिस नहीं गए हैं जी अच्छा बारिश पेंदी जे गए हैं पर हट गया ही ऊपर जाके हुण बारिश नहीं होते ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਏ तो रेनकोट की ज़रूरत है थोड़ी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੇਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। चलो सो कुछ यात्री ऊपर हेमकुंड साहिब की तरफ से होते हुए आ रहे थे, बता रहे हैं ऊपर बारिश ऊपर की तरफ हो रही है, बीच में तो नहीं हो रही रास्ते में, पर हाँ 2 दिन पहले रास्ते में भी बारिश हुई है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना भाई वाहिगुरु जी रास्ते खोल देते हैं। देखो पहले बारिश हो रही थी पर जैसे ही मैं आया मैंने वाहिगुरु जी को बोला मैं आ रहा हूँ थोड़े रास्ते खोल देना, उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए हैं। चलो भाई चलते हैं, हमारे टाइम में बारिश नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा चलने के बाद हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं और जंगल चट्टी के अंदर ना शॉप्स होती हैं। भाई ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली, मुझे अपने लोअर चेंज करना पड़ा, मैं बहुत गर्म लोअर पहना हुआ था क्योंकि यहाँ पे ना ठंड बहुत होती है। पर मैंने चेक किया गर्मी बहुत लग रही है भाई और उसकी वजह से मुझसे चलने में बड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, पसीने आ रहे थे भाई बहुत ज़्यादा। तो मैंने लोअर अभी चेंज किया है भाई। अभी मौसम पहले से काफ़ी डिफरेंट है, मतलब पिछले 2 महीने पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो मौसम काफ़ी ठंडा था और तब मुझे गर्म कपड़ों की बहुत ज़रूरत थी। मैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से कपड़े ले आया, पर अभी इतनी ठंड की ज़रूरत मतलब अभी इतना ज़रूरत है नहीं, पर बढ़िया है जैकेट ले आया हूँ। अगर बाई चांस ऊपर ठंड भी लगी तो ऊपर जाम आएगी भाई, और ऊपर ठंड होगी फॉर मतलब 110%। मतलब जब हम वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जाएंगे या फिर हेमकुंड साहिब की तरफ जाएंगे तब वहाँ ठंड मिलनी होती है भाई, तो इसलिए जैकेट अपने साथ ज़रूर कैरी करना। बाकी अभी मैं ये लोअर को उतार चुका हूँ, गर्म लोअर को, ये इसके अंदर डाल दूँगा। जैकेट मेरे पास है वो मैं साइड में रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई है और इवन मैंने मस्त अपनी ट्रैकिंग पैंट पहनी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, ट्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रैक में मल्टीपल फ़ायदे हो रहे हैं भाई इस टाइम ट्रैक करने से। एक तो हवा बहुत प्यारी चल रही है यहाँ पे, दूसरी रास्ता बिल्कुल खाली है, इजीली हम निकल पा रहे हैं और क्राउड बहुत कम है, तो मल्टीपल फ़ायदे हैं भाई, मल्टीपल, आराम से चलते रहते हैं। जो फर्स्ट डे का ट्रैक है ना वो इतना हार्ड नहीं है, किसी जगह पे हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, किसी जगह पे नीचे उतरना पड़ता है, तो यहाँ बिल्कुल ईजी निकल जाते हैं। अभी बहुत सारे यात्री ऊपर से नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, तो रास्ते में मिलते हुए जा रहे हैं भाई सब। झरने तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त कि क्या बताऊं भाई, हर कोने से एक नया झरना देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी एक और झरना देखने को मिला है जो कि अभी तक यात्रा मार्ग में कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, और वो एक अलग डायरेक्शन से देखने को मिला है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई सामने एक और एक झरना भाई, और इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना सारे बैक टू बैक झरने कि क्या बताऊँ भाई। ऊपर इस वक्त बादलों का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही है भाई, लेकिन इतना पक्का है शाम के टाइम तक बारिश हो सकती है। पर ठीक है, सुबह सुबह होती तो दिक्कत होती, शाम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे ऊपर। वैसे तो जब मैं हेमकुंड साहिब यात्रा कर रहा था तब ये सारी काई को हटा दिया जाता है भाई, और अभी देखो यहाँ पे काई जम गई क्योंकि यात्रा बहुत कम लोग कर रहे हैं ना इसलिए। लेकिन जेन्युइनली बताऊँ सबसे ब्यूटीफुल अभी नज़र आ रहा है, ये काई की ब्यूटी बहुत अलग ही है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेचर के बीच में हो गोद के और हर एक जगह पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी भाई, कहीं पे पेड़ हैं, कहीं घास है और कहीं ये काई आ गई है खूबसूरती ही खूबसूरती। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये यात्रा मार्ग आप देख सकते हो, यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही। मैंने सफाई कर्मचारी भी नहीं देखे अभी सफाई करते हुए, लेकिन तब भी देखो ये साफ़ है क्योंकि बहुत कम घोड़े चल रहे हैं ना, इसीलिए बहुत लिमिटेड ही गंदगी है। नहीं तो ये कहाँ पे ओपनिंग के टाइम पीरियड पे इतने ज़्यादा घोड़े चल रहे होते हैं, और मई के महीने में सबसे ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, तो आपको पता है घोड़े क्या छोड़ते हैं, वो सारी जगह मिलते रहते हैं, बस वो उन्हीं की स्मेल बहुत होती है भाई यात्रा मार्ग के बीच में। पर अभी देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा नेचर के बीच में नेचर की गोद में घूमते हुए जा रहे हैं भाई। मुझे इस ट्रैक को करते हुए लगभग अभी 4 या 5 साल हो चुके हैं, और हर साल मैं यहाँ पर आता ही हूँ इस ट्रैक पे ऑलमोस्ट। पर मैं जब भी आता हूँ तब मैं मानसून में नहीं आता हूँ, बिल्कुल ओपनिंग के टाइम पीरियड में आता हूँ, तो उस टाइम पीरियड में जो व्यू देखने को मिलता है वो भी अच्छा है भाई। पर अभी जो मैं देख रहा हूँ ना ये कुछ अलग ही है भाई,
बहुत इंप्रेसिव है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये इतना खूबसूरत होगा भाई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। सुबह की किरणें पहाड़ों पे छाई, हर एक राह ने नई कहानी सुनाई। बदलों के बीच ये रंगों का जहां, लगता है जैसे मिल गया हो आसमां। हर कदम पे खुशबू, हर सांस। तो सबसे बेस्ट पॉइंट रुकने का और अपना मतलब ब्रेक लेने का पूरे ट्रैक के अंदर यही है, भुंडार गांव। भुंडार गांव में जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको प्यारा सा व्यू भी देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ पे मानसून नहीं भी हो ना, तब भी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा रहता है भाई। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी, जो कि रेस्टोरेंट आपका नदी के बिल्कुल साइड होगा, तो काफ़ी प्यारा रहता है भाई। बाकी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैक रह जाता है, जो कि काफ़ी नैरो रहता है। वहाँ पे हमें रास्ते में इतनी खास कोई मतलब नॉर्मल जैसे पीछे ट्रैक है ना, वैसे ही खतरनाक ट्रैक है, थोड़ा उससे और टफ समझ लो। बाकी ठीक है, हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। 4 ही किलोमीटर है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे और कंप्लीट करके पुलनागा और कंप्लीट करके घांगरिया गांव पहुँच जाएंगे भाई। और घांगरिया गांव से कल हमारा आगे कंटिन्यू होगा ट्रैक। तो मैं सोच रहा हूँ इस जगह पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके मॉर्निंग में आपको आराम से मिलते हैं घांगरिया गांव में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आगे जंगल वाला पूरा सेम मिलर एरिया आने वाला है जैसा पीछे था, और उसको फिर सेम दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये ट्रैक करके फटाफट पहुँचते हैं ऊपर की तरफ। हल्की हल्की शाम होने लगी है भाई, मस्त चाय पीते और निकलते हैं। वैसे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, पर मेरे को यहाँ पे एक खूबसूरती देखने को मिली तो मेरा रुका नहीं गया भाई सच्ची। मैंने सोचा क्यों ना इसे भी शूट कर लिया जाए। रास्ते में ना ये बहुत प्यारी लक्ष्मण गंगा का व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ये रास्ता देखो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। ऊपर थोड़े थोड़े बादल हो चुके हैं, बारिश अभी तक नहीं हो रही है भाई। मतलब मैक्सिमम पहुँच ही गए, 2 ही किलोमीटर रह गया बस रास्ता, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे और सामने जो आप पूरा व्यू देख रहे हो ना भाई, ये है घांगरिया विलेज का। और इवन गुरुद्वारा साहिब गोविंद धाम सामने ही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। काफ़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग है। सुबह से बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, लेकिन जैसे ही यात्रा टाइम हो गया ना भाई, मतलब उसी टाइम पीरियड पे बारिश थोड़ी कम हो चुकी है। बाकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, धीरे धीरे मौसम खुल जा रहा है भाई। हम भी वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ निकल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है घांगरिया विलेज से 4 किलोमीटर ही वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स जाने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन टाइम जो लगता है वो 3 घंटे का है। बाकी हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के एक्सप्लोर करते हुए आते हैं। बाकी चलते हैं भाई, अर्ली इन द मॉर्निंग ही जाने को परमिशन मिलती है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। मैं टाइमिंग सारी आपको गेट पे बता दूंगा। हमारे साथ हमारा बैग भी चल रहा है, भाई भी चल रहा है साथ में एक और। इस बैग के अंदर हमारा काफ़ी सारा सामान है खाने पीने का, जो हमने शॉप से ले लिया है, जो कि घांगरिया विलेज के अंदर ही है। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ कोई शॉप नहीं है, तो वहाँ सामान नहीं मिलेगा, तो सामान यहीं से लेके जाना पड़ता है, इसलिए सामान ले लिया था भाई। बाकी निकलते हैं आगे। सुकून दिल कह रहा है रुक जाए ही कुछ वैली ऑफ फ्लावर्स सपनों की ये रात। सो जब आप गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब से मतलब घांगरिया गांव से आगे की तरफ बढ़ोगे तो थोड़ा सा आगे चल के आपको ये 2 रास्ते दिखेंगे। एक ये दिख रहा है आपको, यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जा रहे हैं, और ये सीधा ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब के रास्ता जा रहा है। हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स है सिर्फ 4 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है 6 किलोमीटर्स। हालाँकि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है यहाँ से ऊपर वो थोड़ी स्ट्रिप है, उतनी वैली ऑफ फ्लावर्स की स्ट्रिप नहीं है। मतलब इतनी खतरनाक ऊपर चढ़ाई नहीं है, थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे ना हमारी एंट्री होगी, एंट्री फ़ीस लगेगी, और फिर वहाँ पे हमारे जितने भी सामान है ना वो चेक किया जाएगा। जो जो हमारे पास बेसिकली थ्रोएबल आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि पानी बॉटल, चिप्स के पैकेट्स, वो सब काउंट होंगे और उतने ही हमें वापस लेके आने होते हैं। जब हम वापस लेके आते हैं तो उस टाइम पीरियड में अगर वो कम निकलते हैं तो उतना पैसा कटता है भाई। बेसिकली हम गंदगी नहीं मचा सकते। सो यहाँ चेकआउट करो, यहाँ फ़ी फेयर लिखा हुआ है सारा, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। कैमरास के लिए और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फेयर है। पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपये चार्ज है एंट्री फ़ीस। यहाँ पे एंट्री कराते हो, चेकिंग कराते हो और फिर आगे तरफ निकलते हैं भाई। बाकी चलते हैं यहाँ से। सामने वैली ऑफ फ्लावर्स का मेन गेट है, अभी हम इसे क्रॉस करके अंदर एंटर करेंगे भाई। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के मेन गेट से एंटर करके हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खूबसूरत फूल देखने को नज़र आ रहे हैं, जो यही फूल हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ही फूल है, और कुछ यहाँ पे अपने अच्छे फ्रेंड लोग
ये हमें मिले ना ही तो बढ़िया है, मतलब इनमें से कुछ ना मिले, कुछ कुछ मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये भाई मिल जाए चलेगा, ये भाई मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगा भाई। और अगर ये मतलब हिमालयन बियर मिल जाएगा तो भी दिक्कत है। बाकी अब आप समझ जाओ मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऊपर वाले मिल जाएँ, ऊपर वालों से कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, शायद ये फॉक्स ना मिले बस। बाकी इनमें से भी कोई भी नहीं मिलता, बताऊँ क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लो में लोग ट्रैक कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे वो जंगली जानवरों को दूर कर देते हैं लोगों के पास से आने से। और शाम के टाइम फिर जंगली जानवर यहाँ पे आराम से घूम लेते हैं। मेरे ख्याल से दोपहर 3 बजे के बाद यात्रा खत्म हो जाती है यहाँ की, ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास खत्म हो जाता है, 4 बजे तक। 4 बजे तक लोगों को वापस रिटर्न करा दिया जाता है मैक्सिमम, तो उसके बाद यहाँ पे सारा खुला होता है, तो जंगली जानवर फिर आराम से घूमते रहते हैं भाई। बाकी चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। आज हमें बहुत फूल देखने वाले हैं। पिछली बार भी वैली फ्लावर आया था, फूल देखने को नहीं मिले थे भाई, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ओपन हुए थे, वो सही टाइम नहीं था घूमने का। पर अभी जिस टाइम पे हम आए हैं ये सबसे बेस्ट टाइम होता है भाई। जुलाई से लेकर अगस्त तक आराम से इतने फूल देखने को मिलेंगे, इवन सितंबर में भी देखने को मिलेंगे। दिल खुश हो जाएगा भाई सच्ची। जिस मोटिव के लिए ये वैली है, मतलब फ्लावर्स के लिए, वो फ्लावर्स यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। हमें यहाँ पे पर्पल कलर के छोटे छोटे फूल देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये इस पूरी वैली में मतलब हेमकुंड साहब की तरफ भी बहुत हो चुके हैं भाई, तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे आपको। ये बहुत खूबसूरत हैं, छोटे छोटे से हैं, लगभग हर जगह है। साथ ही साथ यहाँ पे बेरीज भी देखने को मिल रही है भाई। ये बेरीज है ना भाई? नहीं, ये फूल ब्लूम होने के लिए लगे हुए हैं, ये होंगे आगे ब्लूम थोड़े और। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, तो उसी के कहते हैं जो कली होती है ना, वो कलियाँ हैं ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो फूलों से बहुत प्यार करता है वो कमेंट करके बता सकता है भाई ये है क्या एग्जैक्टली। मुझे तो वही लग रही है वैसे। मस्त, काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक झरना भी आ रहा है भाई रास्ते में। वैली ऑफ फ्लावर्स के एंटर करते ही आपको एक झरना देखने को मिलेगा, जैसा हमें हेमकुंड साहब की यात्रा में देखने को मिलता है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा कम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा है भाई। और नीचे ये आगे जाके लक्ष्मण गंगा में पानी मिल जा रहा है भाई। यहाँ से पूरा ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिल रहा है भाई। और यहाँ चेकआउट करो, सामने घांगरिया विलेज है, पेड़ों के बीच में एक छोटा सा गाँव, काफ़ी खूबसूरत है। राइट हैंड साइड में लक्ष्मण गंगा आप चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और वहाँ सामने देखो भाई, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, पहाड़ों के साथ चिपक के। नज़ारेदार जगह है भाई सच्ची। बाय द वे इसका क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यात्रा में, वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा बोल रहा हूँ वैसे, वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में। बाकी चलते हैं आगे, मतलब तो एक ही है, हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है बस। चलते चलते हमें पेड़ के अंदर एक होल मिला, वहाँ मेरा दोस्त घुसने के लिए तैयार है भाई। बाय द वे स्पेस काफ़ी अच्छी है, बारिश होना तो इसी के अंदर बैठ सकते हैं आराम से। नेचर का पूरा वॉक है भाई। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो एरिया है ना चलने का, ये बहुत नैरो है, आप देख सकते हो पीछे बहुत छोटा है, और कहीं की जहाँ पे और संकीर्ण हो जाता है ये, उसकी वजह से चलना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे घोड़ा चलेगा तो दिक्कत होगी। इसी वजह से वैली ऑफ फ्लावर्स में घोड़े नहीं चलते हैं भाई, सिर्फ पिट्ठू चलता है और लोग वॉकिंग ट्रैकिंग करके जाते हैं, या फिर पालकी चलती है 4 बंदों वाली। बाकी यहाँ पे सहूलियतें तो सारी नहीं है भाई, पर हाँ एडवेंचर पूरा है, साथ ही साथ ब्यूटी पूरी है भाई, ये ध्यान रखना। वैसे एडवेंचर की, वैसे सहूलियत की इस ट्रैक पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक प्लेन ही लगा है। कहीं भी जा रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही है, तो पता ही नहीं चल रहा है, सफ़र ट्रैक करने में आराम से जा रहा हूँ भाई। नेचर की ब्यूटी चेकआउट करो यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे ट्रैकर्स हैं यहाँ पे जो ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए हैं, मैक्सिमम ये देखा जाए तो पैदल ही चल रहे हैं लोग। साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सा झरना, या इसे नदी भी कह सकते हो भाई, जो देखने को मिली ना, इसका जो पानी का प्रेशर है बहुत ही तगड़ा, और इसकी जो आवाज़ है बहुत मधुर है, मज़ा आ रहा है। साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जिनकी आवाज़ भी आ रही है, वो भी मस्त लग रही है भाई। ये नेचर की आवाज़ सुनने के लिए स्पेशल हम दिल्ली से बाहर आते हैं भाई। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसकी खूबसूरती अलग है भाई। ट्रैकिंग करके थोड़ा सा पुल के पास आया, और यहाँ पे तो और ख़तरनाक वाटरफॉल देखने को मिला भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई। वैसे ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, उतनी रिस्की भी है। आपको ऐसे रिस्क कभी भी नहीं लेने हैं जहाँ से आपकी जान का खतरा हो। ये बहुत स्लिपरी पत्थर है जिसके ऊपर भाई लोग चढ़े हुए हैं, और कभी भी गिर सकते हैं भाई, और ख़तरनाक रिस्क है। और ये नदी के अंदर ना इतना पानी का फ्लो है, इतनी डेप्थ है कि आपकी बॉडी भी मिलना नामुमकिन कभी नहीं होगी भाई। तो प्लीज़ मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे रिस्क बिल्कुल भी ना लें कभी भी अपनी यात्रा में। जो सेफली रास्ता बना हुआ है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो यहाँ के लोकल अथॉरिटी उन लोगों ने रास्ता बना रखा है, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए बना रखा है, उस रास्ते पे ही होके जाए भाई। ट्रैक का एक बहुत प्यारा सा असूल है, जब चलो तब नीचे देख के चलो, और जब सीनरी दिखे तब रुक जाओ भाई। अगर आप सीनरी देखने के लिए
चलते रहे और सीनरी भी देख रहे हो, तो बाय चांस भी गलत पैर रख दिया ना तो ऐसे पत्थरों के बीच में पैर फंस जाएगा और फिर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चोट भी लग सकती है। तो इसलिए ट्रैकिंग का असूल यही है, जब चलो तब नीचे देख के चलो। मस्त। अभी तक हम ट्रैक करके वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचे नहीं है, पर पूरे रास्ते में ना कहीं कहीं अलग अलग फूल देखने को मिल रहे हैं भाई। ये देखो यहाँ भी, और ऊपर भी है पिंक कलर के, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। इन्हें तोड़ा ना जाए, नहीं यहीं लगा रहने दिया जाए और उनकी खूबसूरती की नज़ारे लिए जाए पूरे पूरे। यहाँ से एक पॉइंट से मल्टीपल वाटरफॉल्स दिख रहे हैं भाई, देखो बड़े सारे हैं। एक उस साइड भी छुप गया है, पर बड़े सारे वाटरफॉल्स है भाई। बुग्याल का एरिया दिखने लग गया है, सामने बुग्याल्स है। जैसे कि आपको ना नीति वैली की तरफ जाओगे, भविष्य बद्री की तरफ जाओगे ना, तो वैसे दिखते हैं, बिल्कुल सेम वैसे बुग्याल दिख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत। वैसे ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है ना, नंदा देवी पर्वत के अंदर आता है भाई। और यहाँ पे जो नंदा देवी फॉरेस्ट है ना पूरा, वो ऑलमोस्ट वन ऑफ सिमिलर्स दिखता है। जो वैली है ना वो सारी सिमिलर है, लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे द्रोणागिरी पर्वत पे जाओगे तो वहाँ मेडिसिन मिल जाएंगी, और अगर आप यहाँ आ रहे हो वैली ऑफ फ्लावर्स में तो यहाँ आपको फूल्स देखने को मिल जाएंगे। आगे जाओगे तो प्लेन बुग्याल्स भी मिलेंगे, तो काफ़ी खूबसूरत है भाई। बाकी ऐसे ये कुछ, ये साथ में मेरा भाई चिप्स विप्स लेके आया था, खोल लिया इसने यहाँ पे। थोड़ा आगे जाके भी खोल सकते थे अपन, बहुत है, सारे खा के भी तो जाने हैं। तो यहाँ और मल्टीपल फूल देखने को मिल रहे हैं भाई, ये देखो। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुँचा नहीं हूँ, अभी ट्रैक के बीच में ही हूँ। तो स्टार्टिंग में इतनी खूबसूरती तो आगे कितनी होगी भाई। हर फूल में छुपी है कुदरत की चाह, दिल से जो देखो मिल जाए प्यार, ये सफर रहेगा हमेशा यादगार। वैली ऑफ फ्लावर सपनों की ये राह, हर फूल में छुपी है कुदरत की चाह, दिल से जो देखो मिल जाए प्यार, ये सफर रहेगा हमेशा यादगार। यादगार। ओ भाई, ये तो मैजिकल हो गया सच्ची। पीछे से इतने सारे बादल आ गए, बिल्कुल धुंध बढ़ चुकी है भाई। ऐसे लग रहा है कोई अपन सिमरेला वाली लोकेशन पे आ चुके हैं भाई। चारों तरफ बादल ही बादल है, खूबसूरती खूबसूरती, क्या बताऊं भाई, बहुत ही खूबसूरत है। अभी देखो पीछे मेरे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी पीछे पूरे झरने नज़र आए थे। यहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा के ऊपर का पूरी लोकेशन नज़र आ रही थी, वहाँ से नेटवर्क अभी भी आ रहे हैं, पर अब कुछ नज़र नहीं आ रहा पीछे। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वैली के अंदर कोई फ्लावर्स लगाता नहीं है, ये नेचुरली उगते हैं इस वैली के अंदर, तभी इसे वैली ऑफ फ्लावर्स बोला गया। इसी एरिया के अंदर इतने ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं, नॉर्मली इससे नीचे वाले एरिया में भी उगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं उगते जितने यहाँ पे उगते हैं भाई। और इतने वैरायटी में भी नहीं उगते हैं जितने वैरायटी में यहाँ उगते हैं। हर जगह पर एक अलग फूल देखने को मिलेगा आपको। काफ़ी प्यारा सा व्यू पॉइंट है ये, यहाँ पे पूरी वैली नज़र आ रही है, काफ़ी खूबसूरत। साथ ही साथ ये देखो सामने भी नदी है, बादल नीचे की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टोन्स के पास बैठने की काफ़ी बढ़िया जगह मिल चुकी है। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मस्त चिप्स खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे और फिर वैली के अंदर एंटर करेंगे भाई। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, यहाँ से वैली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ से आप चारों तरफ देखो, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ आगे फ्लावर्स भी होंगे, और भी मैं आपको फ्लावर्स भी दिखाने लेके जाऊँगा। पीछे भी पूरे रास्ते में फ्लावर्स थे, काफ़ी ज़्यादा मस्त। पर ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा ना फ्लावर्स तो आप लोग बोलोगे यार इतने सारे फ्लावर्स, इसलिए मैंने जितना थोड़ा थोड़ा दिखा सकता था सारे सिमिलर नहीं दिखाया, अलग अलग फ्लावर्स ही दिखाया आप लोगों को। बाकी चलते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
की सरगम हवाओं का गीत, हर मंजर लगता है रब की कोई प्रीत, थकावट भी मुस्कुरा कर। This is all the beauty of valley. तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट ट्रैक कंप्लीट होता है वैली ऑफ फ्लावर्स का। ऑफ बीट लोकेशन थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त फूल बहुत बढ़िया तरीके से ब्लूम कर गए हैं। आगे और भी फूल निकलेंगे क्योंकि अभी रेनफॉल की स्टार्टिंग ही है, मानसून स्टार्ट ही हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा। मैंने फर्स्ट टाइम जिंग बस से ट्रैवल किया इस रूट पे। नॉर्मली मैं जब भी ट्रैवल करता था मेरे लिए काफ़ी हैसल रहता था, लेकिन जिंग बस के साथ मैं दिल्ली से चला, स्लीपर बर्थ मुझे मिली, मैं आराम से सोता हुआ ऋषिकेश तक आया। ऋषिकेश से फिर मैंने कैब ट्रांसफ़र ली जिंग बस से ही और सीधा गोविंद घाट तक आ गया। गोविंद घाट पहुंच के रेस्ट किया और नेक्स्ट डे मैंने अपना ट्रैक किया। काफ़ी कंफर्टेबल रहा भाई, पता ही नहीं चला सफ़र कैसे निकल गया। इवन उनके पास बस के अंदर ही खाने की फूड सर्विस भी थी, जो आप खाना बस के अंदर चलते हुए भी खा सकते हो बढ़िया तरीके से। मैंने भी फूड ऑर्डर किया था, काफ़ी बढ़िया रहा, मैं खाया और अभी मैं पहुँच चुका हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स कंफर्टेबली। इवन ऐसी 80 मोर प्लेसेस हैं जो जिंग बस इस वक्त एक्सप्लोर करा रहा है, ऑफ बीट लोकेशंस, जो आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट हैंड साइड पूरा एक्सप्लेनेशन आ रहा है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे कैसे आप जाके अपनी ऑफ बीट लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना HD20, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले 20% का। हाँ, चेकआउट करो, और डिफरेंट फ्लावर्स हैं भाई लगातार, ऐसे आगे भी और भी है भाई, तो जितना आगे जाओगे उतना मिलते रहेंगे। ये प्रॉपर वैली 1 किलोमीटर की है और उसके अंदर आपको चारों तरफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे हर जगह पे। चेकआउट गाइज, दीज आर 1000+ फ्लावर्स। शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे फ्लावर्स देखने को ना मिले। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि क्या बताऊँ, और इतने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है ना कि मैं भी हैरान हो रहा हूँ भाई। ये फ्लावर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये भी ब्लूम होने वाले हैं, पर बड़े मस्त नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक तो ब्लूम हो चुके हैं, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक फ्लावर्स है। मोर देन 1000+ एक दिन के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट कर रहे हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सारे हैं भाई। ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऐसे ही फूल यहाँ देखने को मिले हैं जो मुझे यहाँ के अलावा आज तक कहीं देखने को नहीं मिले हैं भाई। ये देखो कुछ ऐसा, और ये चारों तरफ है भाई, पता नहीं ये अलग आ गया भाई। मतलब जितना आप आगे बढ़ोगे ना तो अलग अलग मतलब वेराइटी में फूल अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। यहाँ देखो ये कुछ ऐसे हैं, प्रॉपर बंच होगा इनका, थोड़ा थोड़ा पास में ये होंगे फिर अलग अलग होंगे। बाकी लोग ना अलग अलग पत्थर पर जाके ऊपर बैठ गए, विच इज़ लिटिल बिट रिस्की ऑल्सो। पाजी के लिए बस एक ही बात कहूँगा, वही जानदे ही हो जाना नंदनार खतरनाक काम हो रहा है इनका, बस उसके बाद वो जानदे हो जानते मतलब ये सिर्फ पंजाबी लोग समझ पाएंगे, ये एक स्लैंग है जो इनकी हरकतें हैं, उसके बाद वो यही बोल सकते हैं। अच्छा, बस दिल ये वादी और यादों का जो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी ट्रैक करके आए हैं फ्लावर्स ऑफ वैली का। एंड पॉइंट तक होकर आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। The view was worth it. Like we were going and going. सेम व्यू था, लाइक माउंटेन्स थे, बीच बीच में पहाड़ आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे फूल आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा भी हुआ था कि हमें रास्ता नहीं दिख रहा था वो पानी और पानी हम क्रॉस कर करके जा रहे फिर एट द पॉइंट लास्ट पॉइंट हमें दिख रहे कुछ लोग हैं उधर उधर जाना है। पहले हम सोचे कि शायद ऐसे ही होगा जो हमें बीच में नज़ारे मिल रहे थे कि बस पानी वाटरफॉल टाइप होगा, बट फिर हम जब वहाँ हर जगह जाते थे एक नया व्यू देखने को मिलता है। पर जब हम लास्ट पॉइंट पर पहुँचे फिर हमें लगा कि ओके इट वाज वर्थ इट। सो रिव्यू भी ले लिया लोगों का, इवन वैली भी आपको बढ़िया तरीके से दिखा दिया। वापसी की तरफ निकल रहे हैं, चलते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, वर्थ इट है भाई। एक बार तो आना चाहिए आप लोगों को, एक बार आओगे तो हो सकता है कि आपका फिर बार बार मन करे आने का, ऐसे ही होता है भाई। पर सबसे बेस्ट मानसून का टाइम है। और पाजी इंजॉय कर रहे हो? ठीक है चलो भाई, चढ़ती कला अकाल। दिल का ये घर हर पल यहाँ लगे सबसे बेहतर। फिर लौट के आइए इस जन्नत से हो गया हमें प्यार। वैली ऑफ फ्लावर्स सपनों की ये रात। तो सामने घंगरिया विलेज, हम वापस पहुंच चुके हैं भाई।
जितने भी आइटम्स हम लेके गए थे उनके रैपर्स काउंट कराए, आधे सारी चीज़ें तो हमने खाई नहीं, हम वापस ही ले आए। तो कम ही क्वांटिटी में सामान लेके आना, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता। हम ले गए थे 400 रुपये का स्नैक्स, इतना स्नैक्स कहाँ ही खाना पाना था हमने वहाँ पे। बाकी हम वापस आ चुके हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत देर तक बारिश होती रही जब वापस लौट रहे तब, लेकिन रेनकोट अपने साथ ज़रूर कैरी करना भाई। अगर आप गीले हो गए ना तो परेशान बहुत हो गए। फिर यहाँ के है ना टेम्परेचर रात को गिरता है तो बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रेनकोट मस्ट है भाई। मैं रेनकोट गोविंद घाट से ही लेके आया था, वहीं से मैंने परचेज़ कर लिया था। यात्रा के टाइम पे भी मुझे काम आया, हालांकि वहाँ बारिश नहीं हुई, पर अगर होती तो मेरे काम आता, और इवन आगे भी यहाँ पे भी काम आया भाई वैली ऑफ फ्लावर्स में। इवन हेमकुंड साहिब जाओगे ना तो भी आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, सिमिलर ही रहती है। और हेमकुंड साहिब ना यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर ऊपर सीधा यहाँ से जाके है भाई, मैंने आपको जाते समय बताया भी था। बाकी अभी हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल सुबह मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी परमिशन को लेने के लिए, अगर वो परमिशन मिल गई ना तो बहुत मज़ा आने वाला भाई। बाकी वो तो आपको कल ही पता चलेगा। हो सकता है कि कुछ मैं आपको ऐसा दिखा दूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसे आप देख के सच्ची शॉक हो जाओगे भाई।